तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। और इस टॉपिक में अधिकतर लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। एकदम बहुत ही शानदार वे में आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो देखो, जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वेक्टर का, सबसे पहली बात तो आप लोग यार उस लेक्चर को अटेंड कर लें, ताकि आप लोगों को एकदम फील के साथ समझ में आए कि ये वेक्टर होता क्या है, ठीक है। और ये वेक्टर अलजेब्रा वाला जो पार्ट है वो आप लोग बहुत ही शानदार वे में समझ पाओगे। मैं एनके सर आज मैं आप लोगों के लिए वेक्टर का सेकंड पार्ट वेक्टर अलजेब्रा लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही शानदार वे में समझेंगे। और वेक्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोग वेक्टर का बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किए थे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना। बहुत सारा चीज जो है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी मैं बताया था, ठीक है। चलो आज हमारा पार्ट है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। और इसको भी हम लोग बहुत ही शानदार वे में समझेंगे। आप लोगों को अगर याद होगा वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर, तो वहां पर मैं बताया था कि एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ये दोनों तो बहुत ही शानदार वे में समझ गए थे वहां पर, लेकिन मैं बताया था कि जो तीसरा चीज होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, वो होता है कि वो वेक्टर जो है ना, वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, जो कि आप लोग को मैं बताया था कि वो आने वाले टाइम में हम लोग इसको पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। और आज वो पल हमारा आ चुका है जिसमें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को बहुत ही शानदार वे में समझेंगे। तो देखो, सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए ना पहली बात तो कुछ बातों को आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। देखो यार, सबसे पहली बात, अगर मैं कोई एक वेक्टर क्वांटिटी बनाता हूं, ठीक है, सपोज वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बात तो आप लोग को पता है। चलो मान लिया जाए कि ये अपना वेक्टर है, देख सकते हो, ठीक है, ये अपना वेक्टर है, देख सकते हो। देखो ये अपना वेक्टर है। मैं बताया था कि किसी भी वेक्टर को, देखो दूसरा मैं इसका क्लोन बना लिया, देख सकते हो। किसी भी वेक्टर को हम लोग उस प्लेन में पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उस वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब जरा बताओ यार, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, आप लोग इसको फील करने का कोशिश करना। एक वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एकदम कान खोल करके सुन लो, एक वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बोले हाँ, बात तो सही है। अगर ये दोनों चेंज नहीं करे तो बोलेंगे कि वेक्टर में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है, ठीक है। ना ही उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड का चेंजेस हो, ना ही डायरेक्शन का चेंजेस हो, तो बोलेंगे कि उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो सिंपल सा बात है यार, आप लोग समझ सकते हो। देखो, ठीक है, देखो इसको मैं मूव करा रहा हूं, ठीक है। उस प्लेन में मैं कहीं भी शिफ्ट करवा दूं यार, देख लो, पैरेलली कहीं भी शिफ्ट करा दूं, ठीक है। मेरा बातों को एकदम ध्यान से सुनना, पैरेलली बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि एंगल में रोटेशन कर दिया, नहीं। एंगल में रोटेशन करूंगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज हो गया तो मतलब वेक्टर चेंज हो गया, ठीक है। तो चेंज नहीं करना है, इसका मतलब उस प्लेन में मुझे पैरेलली शिफ्ट करना है। तो देखो यार, पैरेलली जब मैं शिफ्ट करूंगा तो क्या उसका डायरेक्शन बदल रहा है? क्या नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन तो फिक्स है। और साथ ही साथ उसका जो लेंथ है, यानी जो मैग्नीट्यूड है, वो भी नहीं बदल रहा है। तो एक वेक्टर में ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है और ना ही डायरेक्शन बदल रहा है। इसका मतलब है कि वो वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो वही तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी प्लेन पे, ठीक है, सेम प्लेन पे उस वेक्टर को पैरेलली अगर मैं कहीं भी शिफ्ट करवा दूं तो उस वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं होता है। देखो आप लोग देख सकते हो, मिल गया दोनों आपस, ठीक है, एकदम देख लो, मिल लिया, देख लो, ठीक है। तो बड़ा छोटा तो इसलिए हो गया चूंकि एक्चुअली मैं इसका क्लोन बनाया था तो उस टाइम थोड़ा सा ये खींच गया था, इसलिए, ठीक है। चलो मैं इसका दूसरा क्लोन बना देता हूं, देख लो, देख सकते हो। अब देखो एकदम ये मिल जाएगा एक दूसरे से, देख सकते हो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये बात आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। बोले हाँ यार, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब देखो, अब हम लोग के पास टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बोले ये कौन सा चिड़िया का नाम है? देखो बहुत सिंपल है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब ये है क्या? देखो यार, अगर मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है तो उसके बीच का एंगल को डिफाइन करना है, जो कि कैसे करेंगे? तो हो सकता है ये ऊपर में किसी को ना दिखे, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं। चलो देख सकते हो, अब तो ये दिख रहा होगा। चलो अब इसका मैं ब्रांचिंग करता हूं। सबसे पहली बात तो इसका दो पार्ट में मैं ब्रांचिंग करूंगा। एक तरीका है अपने पास एंगल निकालने का, है ना, टेल टू टेल, है ना, पूंछ से पूंछ मिलाना है ना, टेल टू टेल। दो वेक्टर को हम लोग टेल टू टेल मिलाएंगे। और एक हेड टू हेड। अच्छा, दो तरीका है, हाँ दो तरीका, ठीक है, हेड टू हेड, देख सकते हो। तो सिंपल सा बात है यार, पूंछ से पूंछ मिलाओ या सर से सर मिलाओ, ठीक है, तभी जो है दो वेक्टर के बीच का एंगल में आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे। दो तरीका है, देखो। तो सिंपल सा बात, हेड टू हेड तो आप लोग को याद होगा यार, है ना, बचपन में टीचर क्या करते थे, दोनों का सर ऐसे पटक देते थे, मस्त, है ना, तो मजा आ जाता था आपको।
और जब एक लड़का और एक मतलब अपोजिट जेंडर में है तो अब तो आप लोग ख्वाब ही अलग है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा बात है, इसे मजाक नहीं करना है। टेल टू टेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सपोज करो कि मेरे पास जो है ना दो वेक्टर है, ठीक है। देखो एक वेक्टर अपने पास सपोज ये है, ये अपना वेक्टर ए है और वेक्टर बी ये रहा, देख सकते हो। चलो मैं इसको मार्क कर देता हूं, है ना, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक। इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो है हमने क्या किया, टेल टू टेल मैच करवा दिया, देख सकते हो। तो टेल टू टेल मैच करवाने पर इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, ये देखो ये जो एंगल बन रहा है यही अपना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो दूसरा तरीका हो सकता है मैं टेल टू टेल मैच करवा लूं, ठीक है। क्या मैच करवा लूं, हेड टू हेड, ठीक है। देख लो ये तो टेल टू टेल वाला ये हो गया, ठीक है। और ये रहा दूसरा हेड टू हेड, ठीक है। तो नींद में सब बावला हो जाता है, ठीक उसी तरह से मैं भी देखो। तो सिंपली इसमें हम लोग हेड टू हेड मिला रहे हैं। चलो अब देखो ये अपना वेक्टर ए है और ये अपना वेक्टर बी है, देख सकते हो। दोनों का बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो या तो टेल टू टेल मिला लो या तो हेड टू हेड मिला लो, ठीक है। उसके बीच का जो एंगल बनेगा वही अपना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। चलो बहुत बढ़िया, ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन यार फील नहीं आ रहा है ना, इसको टेल टू टेल मिला रहे हैं, है ना, क्या है ये। आगे अगर कंफ्यूजन वाला पार्ट आ गया तो क्या करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं जिसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करोगे, फिर मैं बताऊंगा तो आप लोग को फील भी आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, समझना बात को, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं। चलो एक और वेक्टर बनाता हूं मैं यहाँ पर। देखो अपने पास एक वेक्टर है, देख लो, और एक वेक्टर ये रहा। चलो ये वाला वेक्टर है, कहाँ से बना दिया ये, चलो इसको पहले मैं हटा देता हूँ। देखो एक और मैं लेता हूं यहां पर, ठीक है, शेप में। देखो एक और वेक्टर में यहां पर बना दिया, देख सकते हो। तो देखो सिंपली मैं क्या किया सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस वेक्टर को जो है यहां पर जाकर के ऐसे ज्वाइन करवा दिया, देख सकते हो ऐसे। चलो ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे टिल कर दिया। हाँ अब बताओ दोनों के बीच का वेक्टर का एंगल कौन सा होगा। तो बताओ यार, देखो लोग बोलेंगे कि ये वाला एंगल होगा, नहीं यार ये वाला एंगल नहीं होगा। अभी मैं बताया था कुछ देर पहले कि किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करवा सकते हैं और एंगल डिफाइन या तो हेड टू हेड मिला लो या तो टेल टू टेल मिला लो। बट देखो यार यहाँ पर सर से पूंछ मिला हुआ है, या तो पूंछ से पूंछ होना चाहिए या फिर सर से सर होना चाहिए। बट यार यहाँ तो मिस्टेक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो मिला लेते हैं पूंछ से पूंछ, ठीक है। क्या मिला लेते हैं, पूंछ से पूंछ मिला लेते हैं, या फिर हेड टू हेड मिला सकते हैं। इसको ले जाकर के यहाँ कांटेक्ट करवा देंगे, ठीक है। चलो तो देखो सिंपल सी बात है, अब मैं किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करवा सकता हूँ, तो ये बात तो आप लोगों को पता है, ठीक है, देख सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाकर के पैरेलली शिफ्ट करवा करके इसको ज्वाइन करवा सकते हैं, देख सकते हो। अच्छा इसका मैं क्लोन बना लूँगा, देखो क्लोन बना लूँगे तो आप लोगों को अच्छे से फील आएगा, देख सकते हो। देखो थोड़ा सा मैं इसको आगे डॉटेड से बढ़ा लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा फील भी आए, देख सकते हो। चलो ये आप लोग समझ सकते हो। देखो अब सिंपल सा बात है, देखो यार आप लोग देखो, ये अगर वो एक लाइन है, अगर ये दोनों पैरेलल है, पैरेलली शिफ्ट करवाए हैं उसको, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ का जो एंगल बनेगा, देख सकते हो, ये वाला एंगल जो बनेगा, देख लो, यही अपना एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। तो देख सकते हो कि इसका ये वाला एंगल बराबर होगा। तो ये वाला हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना, कभी अगर हेड टू टेल मैच किया हुआ है तो सिंपली उस हेड वाला को आगे बढ़ा लेना, उसके बाद जो एंगल बनेगा वही अपना क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। नहीं तो सिंपली क्या करना, उसको एज्यूम कर लो ना कि ये वाला यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट करवाने पे वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं होता है, इसका मतलब टेल टू टेल मिल गया है ना, पूंछ से पूंछ मिल गया, मतलब यही इसका एंगल होगा। और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो बोल सकते थे कि यहाँ पर भी ये वाला एंगल थीटा ही होने वाला है। चलो ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना, ठीक है। अब देखो एक नेक्स्ट पार्ट जो आप लोग को समझ में आना चाहिए वो बहुत ही मतलब डायरेक्शन कैसे हम लोग लेते हैं। अगर मान लिया जाए अपने पास एक लिखा हुआ है फोर्स 20 न्यूटन, ठीक है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा बात है यार, बनाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। देखो सिंपली क्या करना है, ठीक है, एक डायरेक्शन ऑफ सेंस जो हम लोग को आता है, कार्डिनल डायरेक्शन, वो बना लेंगे। इधर अपना ईस्ट होता है, इधर अपना वेस्ट होता है, ठीक है। ये उधर नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। नॉर्थ मतलब ऊपर नहीं है यार, है ना, बोर्ड पे तो ऐसे ही बनाएंगे ना। तो चार दिशा जो है, मैं अक्सर लोगों से पूछा हूँ, ठीक है, 11-12 के बच्चे से भी, तो नॉर्थ बोलता है सर ऊपर जाना है, तो क्या ट्रक के नीचे चला जाना है, नहीं ना यार। ये बनाते ऐसे हैं बट एक्चुअली में होता ऐसे नहीं है, है ना, ऐसे नहीं होता है। ऐसे चार डायरेक्शन अपने पास इधर 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 और इधर होगा ना, ऊपर नीचे तो
अपवर्ड और डाउनवर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बोर्ड में तो ऐसे ही बना सकते हैं। चलो अब कहीं पर अगर एरो लिखा हुआ है, देखना आप लोग को लिखा हुआ रहता है दिल्ली 200 किलोमीटर ऊपर जाना है, ऊपर एरो रहता है, तो बोर्ड ऐसे है तो ऊपर ही लिखा हुआ रहेगा ना। इसका मतलब ये नहीं ना कि ट्रक के नीचे आ जाना है, नहीं, ठीक है। मतलब वो सीधा डायरेक्शन को बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन में चलते रहो, ठीक है, कहीं भी कोई टर्निंग नहीं करना है, टर्न नहीं करना है। चलो अब देखो इसको हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सा बात है कि 20 न्यूटन तो अब इसका मैग्नीट्यूड है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो देख सकते हो, तो करना क्या, सिंपली लास्ट वाले में जा करके बैठ जाना और रोटेट करना पहले वाले में, ठीक है। तो ईस्ट में बैठ करके नॉर्थ में रोटेट करना है, देख सकते हो, ईस्ट में बैठ करके नॉर्थ में रोटेट करना है। तो देखो ये वाला होगा पार्ट, ठीक है। तो ये अपना वेक्टर होगा जो कि फोर्स होगा जो कि 20 न्यूटन होगा, देख लो। और एंगल 37 डिग्री कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, देख सकते हो। क्यों, क्योंकि मैं बताया कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव करना है, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव करना है। अगर कल के दिन अगर यही चीज़ क्या होता है, देखो तो अगर यही चीज़ अगर मान लिया जाए चेंज होता है यहाँ पर, सपोज करो कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर ये सवाल हो जाता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो देखो जो तरीका बताया वही है कि नॉर्थ में बैठ जाना था और ईस्ट की तरफ, देखो लास्ट में बैठना है और पहले में मूव करना है, ठीक है। तो नॉर्थ में बैठ जाना है और ईस्ट में मूव करना है। तो देखो यार ये वाला 37 डिग्री मतलब ये वाला एंगल हो जाता, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ये आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो बढ़िया तरीके से। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ तो आप लोग को फील आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पर इसी को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को फील आ जाए। देखो चलो तो ये मान लिया जाए क्या है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो सिंपली क्या करना है, नॉर्थ में बैठ जाना है और वेस्ट की तरफ मूव करना है, देख सकते हो, ठीक है। इधर अब एंगल जो भी दिया हुआ है, मान लो 53 डिग्री दिया होगा तो 53 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। 37 डिग्री दिया होता तो 37 डिग्री लिखते, 53 दिया हुआ है तो 53 लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, 53, देख सकते हो। तो ये अपना 53 डिग्री हो गया। चलो तो ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को, ठीक है, ग्राफ में कैसे बनाते हैं। चलो अब देखो कुछ बातों को आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल सी बात है, देखो क्या रखना चाहिए बातों को ध्यान में। अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लेता हूँ सेप। अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, सपोज करो कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये सपोज कि एक वेक्टर अपने पास है, वेक्टर ये, ठीक है, जो कि सपोज दैट अपने पास है 2, चलो फोर्स ले लेता हूँ ना, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, चलो फोर्स ले लिया। चलो सपोज करो कि अपने पास ये फोर्स है और ये फोर्स का वैल्यू है 20 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब इसका लेंथ होगा 20 न्यूटन। अगर मैं बोलूँ कि 2f फोर्स निकालो, क्या निकालो, 2f फोर्स, तो अगर मैं किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उस वेक्टर को मैंने 2 गुना कर दिया, मतलब जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उतना ही टाइम्स हो गया, मतलब उतना ही गुना हो गया। तो बताओ यार, अगर ये 1 यूनिट है तो 2 गुना मतलब इसका एक और यूनिट लेना होगा जो कि 20 न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट को। तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 का लेंथ आ जाएगा। मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डबल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। चलो मैं इसको आप लोग को ड्रॉ करके बताता हूँ, तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे से फील होगा। देखो सिंपल सा बात है, ये फोर्स था अपना 20 न्यूटन का, देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं फिर से इसको एक बार करता हूँ। देखो ये फोर्स था अपना 20 न्यूटन का, चलो मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ, देख सकते हो। तो ये अपना 20 न्यूटन का फोर्स था, एक और क्लोन कर लिया, देख सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ से अटैच कर दिया, इसका मतलब 2 गुना कर दिया, देख सकते हो। तो इसका लेंथ कितना हो गया यार, देख लो, तो 20 20 40 हो गया ना। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी वेक्टर को, देखो किसी भी वेक्टर को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर का लेंथ उतना ही टाइम्स हो गया है, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। लेकिन हाँ, उसका डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होता है। मैग्नीट्यूड अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर में तो उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ बदलेगा, उसका डायरेक्शन में बदलाव नहीं होगा। हाँ, डायरेक्शन में कब बदलाव होगा, जब हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव नंबर से, ठीक है, तब उसका वैल्यू जो है घट सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो अब यहाँ पर देखो सिंपल सा बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि आप लोग को समझ में आना चाहिए क्या है नेक्स्ट। अच्छा, पहले तो हम लोग फर्स्ट वाला में आना था। ये देखो, अब वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग समझ सकते हैं। देखो यार, वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग को बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो सिंपली एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर, जैसा कि देख सकते हो, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग को लॉ पढ़ना है, जो कि कौन कौन सा लॉ होता है। पहला होता है ट्रायंगल लॉ, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, और तीसरा होता है पॉलीगन लॉ, ठीक है। देखो यार,
भले ही सब पैतरा अलग अलग है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन सबका मीनिंग जो है एक ही निकलता है सिर्फ पॉलीगन लॉ को छोड़ करके। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही, ओहो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही ये फॉलो हो रहा है। देख लो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए जो है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है, और पॉलीगन लॉ को। तो बेसिकली देखा जाए तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो है वो एक्चुअली में बोलने का तरीका अलग है, लेकिन एक्चुअली में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, सेम है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट हाँ बोलने का तरीका अलग है, स्टेटमेंट अलग है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, बाकी रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देख सकते हो दोनों में रिजल्टेंट भी वही लिखा हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ वेक्टर सी जो है वो अपना रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वेक्टर अलजेब्रा क्यों पढ़ते हैं ये मैं फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, बट अभी मैं फिर से बता दूंगा। अब देखो, मल्टीप्लीकेशन में क्या पढ़ना है, दो तरह का प्रोडक्ट पढ़ना है, दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये गलत का मतलब ये नहीं कि गलत है, ये डायरेक्शन को हम लोग डॉट और क्रॉस से दिखाते हैं, यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए देखो डॉट प्रोडक्ट इसका नाम है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट नाम दिया गया है, इसलिए इसमें क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। अब क्यों करते हैं डॉट, क्यों करते हैं क्रॉस, यही सिंबल क्यों लिया गया है, तो आप लोग के मन में ये सवाल आना चाहिए और जरूरी भी है, तो हम लोग इसको बहुत ही शानदार वे में समझने वाले हैं। तो देखो सिंपल सा बात अगर मैं बताऊं ना तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट, लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए बात कर रहा हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, जिसमें बेसिकली मैं पहला भी डिस्कस करूंगा एडिशन के बारे में, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को छोड़ो, अभी हम लोग एडिशन वाला के हिसाब से ट्रायंगल लॉ को डिफाइन करेंगे, फिर पैरेललोग्राम लॉ को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। और पॉलीगन लॉ क्या होता है, बेसिकली ये एक्सटेंशन है ट्रायंगल लॉ का, ट्रायंगल लॉ का ही ये एक्सटेंशन होता है, इसको हम लोग फर्दर समझने वाले हैं। चलो तो पहला पार्ट क्या आता है यार, देखो पहला अपना आता है ट्रायंगल लॉ। अब समझना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको नहीं जानते हो, ठीक है, बस यार आप लोग फील लो ना हर एक चीज़ का, आप लोग को एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल सा बात है, पहले मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा लगे कि हाँ लैंग्वेज पढ़ने में क्या फील आ रहा है। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ये तो मेरा गारंटी है, एकदम लैंग्वेज पढ़ने से समझ में नहीं आता है, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आप लोग को बहुत ही बढ़िया फील होगा। देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड, और उसका जो एरो होता है यानी हेड होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं उसको इस तरह से एडजस्ट किया हूँ, ठीक है, कि दो साइड उसका ट्रायंगल का बना दिया किसी तरह, टेकन इन ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। Their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, क्या होगा रिजल्टेंट, वो तीसरा साइड होगा उस ट्रायंगल का जो कंप्लीट कर रहा होगा, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बोले क्या बोलना चाह रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखो समझ में आएगा। देखो यार, अगर मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, भाई साहब क्या कर दिया, ये कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया ये, ओहो। चलो ठीक, मैं इसको एरो चेंज कर देता हूँ। देखो वेक्टर बी यार ऐसे है, ठीक है, एरो इसका इधर है, अपने समझना बात को, एरो इधर है, मैं चेंज कर दिया, जो गलत चीज़ है वो गलत है, उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। हाँ ये अपना वेक्टर बी है। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी देखो सेम इन ऑर्डर में है ना, सेम ऑर्डर में दिख रहा है, वेक्टर ए इधर से गया और इधर से वेक्टर बी गया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरा साइड होगा जो इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा। देख सकते हो तीसरा साइड ये है, बट ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट इन ऑर्डर होगा, ठीक है। देख लो वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो इसका रिजल्टेंट इधर होगा, देख लो इसका डायरेक्शन ये होगा, और यही रिजल्टेंट जो होगा किसके बराबर होगा, इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा, यानी ए प्लस बी। बोले ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया कि ट्रायंगल लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, अभी मैं और भी बताऊंगा बढ़िया तरीके से, लेकिन ये फील नहीं आ रहा है कि ट्रायंगल लॉ पढ़ के क्या कर लेंगे हम लोग लाइफ में, आखिर ये बताना क्या चाह रहा है। तो सिंपल सा बात देखो, बताना क्या चाह रहा है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो सपोज करो कि मेरे पास ना एक बॉडी है, ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास एक बॉडी है, उस बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है। मान लो वेक्टर ए वाला जो है ना, इसको एक डायरेक्शन मान लो कि एक फोर्स इधर लग रहा है, यही अपना वेक्टर ए है, यही अपना एक फोर्स है F1 फोर्स, और दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, देख सकते हो, ठीक है, ये लो मैं माप करके भी कर दिया, ठीक है, इधर लग रहा है, देख सकते हो, ठीक है, इधर लग रहा है, ये अपना वेक्टर बी है। तो बताओ अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि इस बॉडी पे जो है ना दो फोर्स लग रहा है, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, तो बताओ ये बॉडी किधर जाएगा और कितना फोर्स से जाएगा,
ठीक है। तो आप लोग यार जानते हो कि दो जो फोर्स मैं लगाया हूँ उसके कहीं ना कहीं बीच में जाएगा, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ठीक है, इधर जा सकता है। तो देखो ये ट्रायंगल लॉ जो है ना, ये वाला जो डायरेक्शन बता रहा है वो एकदम परफेक्ट डायरेक्शन बता रहा है। देखो ये वाला तो कहीं ना कहीं कितना एंगल पे जाएगा, ये एंगल सही है, ये एंगल सही है, तो ये ट्रायंगल लॉ जो है ना ये सही एंगल बता देता है कि tan अल्फा कितना होगा, ठीक है। तो tan अल्फा हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, मतलब ये एंगल कितना होगा वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली ट्रायंगल लॉ क्या अप्लाई कर रहे हैं, अगर मेरे पास दो वेक्टर है इसका मतलब समझ लो कि उस बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसका जो तीसरा साइड होगा जो रिजल्टेंट बताएगा, इसका मतलब वो बता रहा है कि उस बॉडी पे जो दो फोर्स लग रहा है ना उसका जो नेट रिजल्टेंट होगा उन दोनों फोर्स की वजह से, वही अपना रिजल्टेंट बता रहा है कि वो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी क्या होगा वो हम लोग अल्फा भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। चलो अब हम लोग ट्रायंगल लॉ में थोड़ा सा पीएचडी कर लेते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। चलो बहुत मजा आएगा। देखो सिंपल सी बात है, देखो यार अगर मैं आप लोगों को कुछ वेक्टर दूं, ठीक है, बोले अच्छा दो, देखो सपोज करो कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर इसको ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, ये सपोज करो कि अपना वेक्टर ए है और ये अपना वेक्टर बी है, ठीक है, क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर ना इसको ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है ना, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने के लिए आप लोगों को पहला बात याद रखना है कि दो वेक्टर को मैं हेड टू टेल ज्वाइन करूंगा, किसमें, हेड टू टेल, ठीक है। अब बोले यार इसका हेड इसका टेल देख लो, इसका सर इसका पूंछ मिला दो, ठीक है, बोले अच्छा कैसे मिलाएं, देखो सिंपल सी बात है, मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को फील आए, क्लोन, ये रहा, मैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूंगा, ठीक है। इसका भी क्लोन बना लेता हूँ, देख लो कहाँ गया भाई साहब, हाँ ये रहा, इसका भी क्लोन बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को फील आए, देख सकते हो। देखो तो मुझे ना ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है, ठीक है, क्या अप्लाई करना है, ट्रायंगल लॉ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका हेड से टेल मिला दूंगा, देख सकते हो, हेड से टेल मिला दिया। अब इसका जो तीसरा साइड होगा जो इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा, है ना, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा, देख सकते हो, यही अपना रिजल्टेंट होगा भाई साहब, ठीक है, यही अपना क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा, देख सकते हो, इसको मिला दिया बढ़िया तरीके से, देख लो, तो यही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, जो इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। बस यही तो है अपना ट्रायंगल लॉ, और यही तो बोलना चाहता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है ना हेड टू टेल ज्वाइन है, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में अगर अलाइन है, तो इसका जो तीसरा साइड होगा जो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा वही अपना क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा, जो कि आप लोगों को फील के साथ समझ में आ रहा होगा। बोले हाँ यार बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। क्या इसका मतलब यही है कि एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है इस अलग अलग डायरेक्शन पे, और उसका जो रिजल्टेंट है वो वही रिजल्टेंट बता रहा है जो बॉडी डायरेक्शन को फॉलो करेगा? बिल्कुल सही समझे आप लोग, ठीक है। बोले क्या क्या मतलब बोल रहा है, देखो मतलब ये बोला जा रहा है कि सपोज करो कि मेरे पास एक बॉडी है, एक फोर्स लग रहा है इधर ए, ठीक है, और एक फोर्स बी लग रहा है इधर, देख लो इधर, मतलब माप के करूँ तो ऐसे होगा, देख सकते हो, ठीक है, ऐसे होगा, तो नेट रिजल्टेंट कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा यार, देख सकते हो। तो रिजल्टेंट वाला इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो देखो सिंपल सा बात है यार, आप लोग फील कर सकते हो हर एक चीज़ को। आप लोग एक बॉडी लेना, उसमें दो धागा बांध लेना, दो अलग अलग फोर्स लगाना, ठीक है, किसी एंगल पे देखना बॉडी जो है उधर ही मूव करेगा, जो दोनों फोर्स होगा उसके बीच में कहीं हो सकता है ना। और वो ये बात भी आप लोग को फील आना चाहिए कि ग्रेटर फोर्स की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। सपोज करो कि अगर मैं इधर से 10 न्यूटन लगाया हूँ, इधर से भी 10 न्यूटन लगाया हूँ, तो बॉडी एकदम बीचों बीच में जाएगा। अगर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 60 था तो 30 पे होगा, एकदम 30 डिग्री पे जाने वाला है। लेकिन अगर मैं किसी का फोर्स बढ़ा दूं तो उसके तरफ थोड़ा टिल्ट हो जाता है, थोड़ा और फोर्स बढ़ा दूं तो उससे एंगल कम बनाता है। तो कम एंगल किसके साथ बनाता है, ये हम लोग प्रूफ भी करेंगे जब हम लोग रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को फील के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर वेक्टर के तरफ जो है रिजल्टेंट वाला फोर्स टिल्ट हो जाता है, ये बढ़िया तरीके से आप लोग को फील भी दिलाऊंगा, ठीक है, वेट करो थोड़ा सा। चलो तो ये ट्रायंगल लॉ आप लोग को आ गया। चलो एक आप लोग करो, ठीक है, मैं देता हूँ क्वेश्चन, सिंपल सा बात। देखो अगर सपोज करो कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये रहा वेक्टर बी, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि ये वेक्टर ए है और ये रहा वेक्टर बी है, तो सिंपली क्या करो, इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो। क्या करो, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, देख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख दिया ट्रायंगल लॉ, ठीक है। चलो बताओ यार कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये रहा, इसका मैं कॉपी कर लिया यहाँ पर क्लोन, ये रहा। अब भाई साहब पूरा कॉपी हो गया क्या, हटाओ उसको हटाओ, मैं सिर्फ इतना ही कॉपी करना चाह रहा है। क्या हो गया ये, एक मिनट, अच्छा ठीक है, इसी का क्लोन कर लेता हूँ, चलो ठीक, उतना क्या करना।
देखो इसका क्लोन कर लिया। अब देखो दो वेक्टर को मैं सबसे पहली बात तो इसको ज्वाइन कर लेता हूँ हेड टू टेल, देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देख लो हेड टू टेल, ठीक है। अब जो इसका तीसरा साइड होगा जो इस वेक्टर को कंप्लीट मतलब ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा, देख सकते हो। चलो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। देख सकते हो, चलो इसको मैं यहाँ पर बढ़िया से ज्वाइन करा देता हूँ, देख सकते हो। तो इसका तीसरा साइड जो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, जो इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है, वही इसका नेट रिजल्टेंट होगा, देख सकते हो। ये अपना वेक्टर ए था, ये अपना वेक्टर बी है, तो ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। देख सकते हो यार वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है सेम डायरेक्शन में थे। इसका जो तीसरा साइड होगा जो इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वही अपना इस दोनों वेक्टर का नेट रिजल्टेंट बताएगा, जो कि आप लोग को फील आ गया होगा। अब देखो लैंग्वेज फिर से पढ़ते हैं तब आप लोग को बढ़िया तरीके से फील आएगा। देखो क्या लिखा हुआ यार, ये देखो तो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो वेक्टर, जाहिर सा बात है वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसको हम लोग ट्रायंगल का दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर मतलब सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो उसका जो रिजल्टेंट होगा रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। क्या मतलब निकलता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा हर एक वेक्टर में, अगर मैं उसको इस तरह से अलाइन करूं कि एक्चुअली में वो ट्रायंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट करे, देख सकते हो वेक्टर ए और वेक्टर बी, लेकिन सेम ऑर्डर में होना चाहिए, देख सकते हो सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो जो उसका तीसरा साइड होगा जो ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा बट ऑपोजिट इन ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर गया फिर इधर ही चला गया, नहीं, ऑपोजिट ऑर्डर होना चाहिए, इसको अपोज करने वाला, ठीक है। ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, वही अपना क्या होगा, नेट रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो चलो ट्रायंगल लॉ तो आप लोग को यार बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। चलो अब देखो सिंपल सा बात है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द two adjacent sides of a parallelogram drawn from the same point, then their result is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point। बोले कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मैं जानता था कि आप लोग को कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बोले फिर क्यों पढ़ा रहे हो, देखो सिंपल सा बात है, इसको गौर मत फरमाना, इस तो मैं प्रूफ भी करने वाला हूँ इसको। देखो मैं समझाता हूँ पैरेललोग्राम लॉ क्या है। सपोज करो कि मेरे पास ना दो वेक्टर है, देखो मेरे पास ना दो वेक्टर है, चलो मैं छोटे छोटे बनाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। देखो ये अपना वेक्टर ए है और ये अपना वेक्टर बी है, ठीक है, ये अपना वेक्टर बी है। चलो देखो ना समझ, तो ये अपना वेक्टर ए है और ये अपना वेक्टर बी है। चलो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर ना ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, देखो ट्रायंगल लॉ, बोले ट्रायंगल लॉ क्या पढ़ा रहे हो, अभी तो टॉपिक डाले थे आप पैरेललोग्राम लॉ, जी बिल्कुल सही। ट्रायंगल लॉ से मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में पैरेललोग्राम लॉ कुछ नहीं है, रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दोनों का मीनिंग सेम है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। तो मैं इधर ट्रायंगल लॉ बताऊंगा और यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ बताऊंगा, ठीक है। चलो तो देखो क्या हो गया, तो देखो ये अपना यहाँ पर मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई कैसे करते हैं यार, दो वेक्टर को हम लोग हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं। बोले हाँ बहुत बढ़िया, ये रहा अपना पहला वेक्टर जिसका मैं क्लोन बना लिया यहाँ पर, देख सकते हो, हाँ। और ये रहा दूसरा वेक्टर जिसका मैं यहाँ पर क्लोन बना लिया। दो वेक्टर को हमने हेड टू टेल, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, देखो दो वेक्टर को मैं ये ज्वाइन कर लिया, देख सकते हो, ठीक है। देखो इसका जो तीसरा साइड होगा, बोले अच्छा तीसरा साइड, हाँ तीसरा साइड वो इस ट्रायंगल को जो कंप्लीट कर रहा होगा तीसरा साइड, वही अपना नेट रिजल्टेंट बताएगा, देख सकते हो। बोले हाँ यार ये बात तो समझ में आ गया, यही अपना रिजल्टेंट होगा जो कि दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा, ठीक है। ये अपना वेक्टर ए है और ये अपना वेक्टर बी है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ ताकि ये ट्रायंगल लॉ आप लोग विजुअलाइज कर पाओ। देखो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या ये, चलो चलो ऐसे ही था, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैं पैरेललोग्राम लॉ को बताऊंगा, ठीक है। बोले क्या है पैरेललोग्राम लॉ, सिंपल सा बात है। देखो अगर मैं बोलूँ कि इसी का क्लोन मैं बना देता हूँ, देखो ये रहा, ठीक है, ये अपना वेक्टर ए है और ये रहा इसका क्लोन वेक्टर बी है, देख सकते हो। तो पैरेललोग्राम लॉ कैसे बनता है, पैरेललोग्राम कैसे बनेगा यार, देख लो इसी का एक और क्लोन बना लो, ठीक है, देख लो इधर बना दिया, देख लो पैरेललोग्राम बनना चाहिए, देख सकते हो, ठीक।
एक और इसका बना लो क्लोन ताकि समझ में आए कि ये यहाँ पर चूंकि पैरेललोग्राम बनना चाहिए, देख सकते हो पैरेललोग्राम बन चुका है ये, ठीक है। तो सिंपली देखो यार, सिंपल सा बात है कि अपने पास ना ये वेक्टर ए दिया हुआ था और ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर बी, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या किए, वेक्टर ए का पैरेलल ऊपर ले लिए और वेक्टर बी का पैरेलल इधर ले लिए और हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट कर लिए इससे, पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन डायगोनल होता है, देखो कॉमन पॉइंट से जो ये डायगोनल होगा ना, यही अपना नेट रिजल्टेंट बताएगा जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। बोले हाँ यार ये भी तो आसान है। अब देखा जाए अगर मैं ऊपर वाला पोर्शन को हटा दूं तो देखो यार ये ट्रायंगल लॉ ही बन जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा वही अपना क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यार पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों एक्चुअली में रिजल्टेंट सेम देता है, बस बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है। चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं तब आप लोगों को बढ़िया तरीके से फील होगा। चलो समझना बात को, ठीक है। समझने की कोशिश करोगे तो आप लोग को एकदम फील आएगा। देखो अगर सपोज करो कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक, और दूसरा वेक्टर अपने पास वेक्टर बी है। चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, ये अपना वेक्टर बी है। चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फील आए। देख सकते हो। चलो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये अपना वेक्टर ए है और ये अपना वेक्टर बी है, ठीक। बोले ठीक है, अब क्या करें, अब सिंपली यहाँ पर मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ के पीछे काहे पड़े हो, क्योंकि यार मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक्चुअली में दोनों जो है रिजल्ट सेम आता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बस बोलने का तरीका अलग है। अगर मैं ट्रायंगल लॉ के बारे में सोचूं तो सिंपली मुझे क्या सोचना है कि दोनों वेक्टर को मुझे हेड टू टेल ज्वाइन करना है। बोले हाँ यार बात तो सही है, तब क्या करें, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका क्लोन ले लिया मैं, देख सकते हो ये रहा, ठीक है, इसका भी क्लोन ले लिया मैं, चलो ये रहा, ठीक है, देख सकते हो। तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे इसका हेड टू टेल ज्वाइन करना है। बोले हाँ बात तो सही है। उसके बाद जो इसका जो तीसरा साइड होगा जो इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक है, देखो पहले ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए तीसरा साइड ले आया मैं। बोले बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही अपना क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये अपना वेक्टर ए था, ये अपना वेक्टर बी था, तो ये रिजल्टेंट कितने के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर, ठीक है, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर सेम डायरेक्शन में, देख सकते हो, है ना, बट वेक्टर आर जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो यही अपना रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करता तो क्या होता, देख सकते हो, है ना, पैरेललोग्राम लॉ, तो बताओ क्या होता। तो मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना है, सिंपल सा बात है, कैसे बनाऊंगा, देख सकते हो। इसका क्लोन अगर मैं बना लूँ, यहाँ पर देख लो, ये अपना वेक्टर ए है, इसी का एक और बनाना होगा, है ना, क्लोन, जो कि देख सकते हो। चलो इसी का फिर एक और क्लोन लेना होगा जो वेक्टर बी है। चलो पहले ट्रायंगल लॉ बना लो, तो अब आप लोगों को फील आएगा, देख सकते हो। तो ये है, अब इसी का एक और क्लोन ले लिया, देख सकते हो। इसको एक पैरेललोग्राम बनाना होता है, देख सकते हो, चलो बना दिया। अब ये वाला को जो है एडजस्ट करवा दो ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाए, देख सकते हो। तो देखो सिंपल सा बात है, ये अपना वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो वेक्टर ए का पैरेलल एक और ले लिया ऊपर और वेक्टर बी का पैरेलल एक और ले लिया ताकि मुझे क्या बन जाए, मतलब ये क्या बन जाए, एक पैरेललोग्राम डिफाइन हो जाए। उसके बाद जो कॉमन टेल है, कॉमन टेल से जो डायगोनल होगा, ठीक है, वही अपना रिजल्टेंट होगा जो कि ए प्लस बी के बराबर होगा। अब देखो यार, अगर मैं ऊपर रफ कर दूं ना, देखो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी ये ट्रायंगल लॉ का ही जैसा लग रहा है, बस बोलने का तरीका अलग है, ठीक है, बोलने का तरीका अलग है। देखो इसमें क्या बोला जाता है लैंग्वेज में कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है तो दो वेक्टर को मुझे टेल टू टेल ज्वाइन करना है, देख सकते हो। वेक्टर ए था और वेक्टर बी को देखो टेल टू टेल ज्वाइन किया, देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी कुछ ऐसा था, तो इसको मैं टेल टू टेल ज्वाइन किया हूं, ठीक है। तो लैंग्वेज में यही लिखना है कि दो वेक्टर को मैं टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा, ठीक है, और उसको कंप्लीट करना है पैरेललोग्राम में। तो वेक्टर बी का पैरेलल इधर ले लिया और वेक्टर ए का पैरेलल इधर ले लिया, ठीक है। तब जो कॉमन टेल से जो डायगोनल होगा वही अपना रिजल्टेंट होगा जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। लेकिन ट्रायंगल लॉ में क्या बोला जाता है कि दो वेक्टर को मैं हेड टू टेल ज्वाइन किया हूं, उसके बाद उसका जो तीसरा साइड होगा जो उस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वही अपना क्या होगा, ट्रायंगल लॉ होगा, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं, सिंपल सा बात है, देखो अगर मेरे पास सपोज कि, चलो थोड़ा सा खेल लेते हैं इसके साथ, ठीक है। बोले क्या खेलना है, देखो तो अगर मेरे पास सपोज दैट, ठीक है, सपोज करो कि अपने पास एक वेक्टर है, देख लो, ठीक है, ये अपना वेक्टर ए है, चलो, और दूसरा मैं ले लेता हूं फिर से वेक्टर बी, देख सकते हो, तो ये अपना वेक्टर बी है, देख, ठीक, ये क्या है, वेक्टर बी। अगर मैं बोलूं कि यहां पर ना मुझे रिजल्टेंट तो चाहिए,
मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट। लेकिन यहाँ पर मुझे रिजल्टेंट a प्लस बी नहीं चाहिए, a प्लस टू बी चाहिए। बोला अच्छा ये क्या माजरा है, a प्लस टू बी। तो देखो यार सिंपल सी बात है, मुझे दो वेक्टर को तो जोड़ना है बट a प्लस बी को नहीं जोड़ना है, a प्लस टू बी को जोड़ना है। बोले क्या मतलब है इसका, मतलब सिंपल सा है, देखो सिंपल सा मतलब है कि वेक्टर a का क्लोन ले लिया मैं, देखो एकदम a तो a ही है सेम टू सेम, लेकिन मुझे b नहीं चाहिए, है ना, b तो चाहिए, लेकिन देखो मैं बताता हूँ, b तो चाहिए, देखो b तो हो गया। अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना दूँ तो क्या बन जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट बताएगा a प्लस बी बताएगा, बट मुझे तो a प्लस टू बी चाहिए, तो एक और क्लोन ले लो यार इसका, ठीक है, मतलब b में टू बी करना है, देख सकते हो, इसका लेंथ को डबल कर देना है, यही ना मतलब है। अब देखो, अब इसका जो तीसरा साइड होगा वो इसका रिजल्टेंट बताएगा, देख सकते हो, जो ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा, देख लो ये, अब इसका रिजल्टेंट ये हो गया, देख सकते हो। ये क्या बताएगा, a प्लस बी, नहीं, देखो वेक्टर a है ये, और ये वेक्टर b था और ये वेक्टर b था, तो देखो b का मैं वेक्टर b में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसका लेंथ डबल हो गया है, मतलब ये b वेक्टर क्या बन गया होगा, 2b वेक्टर बन गया, देख सकते हो। तो अब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो a प्लस टू बी होगा, देख सकते हो। चलो यार थोड़ा बहुत तो फील आया होगा कि किसी भी वेक्टर में अगर कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो उसका मतलब है कि उतना ही टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बदल जाता है, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो a प्लस टू बी चाहिए था, तो a और b वेक्टर में मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये 2b वेक्टर हो गया, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड पहले से डबल हो गया। अब देखो वेक्टर a और वेक्टर 2b सेम डायरेक्शन में है, और वेक्टर r जो होगा देखो ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है, जो कि a प्लस टू बी के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोग इसका एक लैंग्वेज पढ़ लो एक बार फिर से पैरेललोग्राम लॉ का, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड इफ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देख सकते हो ये अपना वेक्टर ए था, ठीक है, और वेक्टर बी ये रहा, ठीक। अब इसका जो मुझे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, देख सकते हो इसका पैरेलल में एक और वेक्टर ले लिया वेक्टर बी के बराबर, और वेक्टर ए के बराबर पैरेलल एक और ऊपर ले लिया, उसका जो कॉमन टेल होगा उससे जो डायगोनल होगा वही अपना नेट रिजल्टेंट बताएगा, जो दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसी वीडियोस अगर आप लोग किसी भी टॉपिक का चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को एकदम बहुत ही शानदार वे में समझा दूंगा, ये तो मेरा गारंटी है, ठीक है। और वेक्टर का नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से अपलोड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।